लखनऊ के संत गाड़गे जी महाराज संगीत नाटक अकादमी परिसर गोमती नगर में रॉकस्टार सेवेंथ क्रिएशन समिति के तत्वाधान में कामायनी लखनऊ द्वारा नाटक आत्मा एक खोज का मंचन किया गया, जिसकी मूल कहानी हरिशंकर परसोई, नाट्य रूपांतरण एवं निर्देशन प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल, कामायनी लखनऊ के अध्यक्ष ऑक्सीजन मैन राजेश जायसवाल, सचिव नवीन श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही समस्त अतिथियों को अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेश जायसवाल ने बताया कि आज करप्शन ने हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और कोई भी आज इससे अछूता नहीं है। इस नाटक के माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि इस बढ़ते भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मजबूत निर्णय लिया जाए। कामायनी संस्था द्वारा एक और अद्भुत प्रयास हुआ और इस बार आपने आम जो नागरिक है उसके जीवन के बारे में जो यहाँ पर नाटिका के द्वारा प्रस्तुत किया। सर क्या कुछ कहेंगे सर इसको? देखिए, हमारा काम, हम लोग कलाकार हैं, हमारा काम ही है कि जो हो रहा है उसको दिखाना है, किसी न किसी रूप में दिखाना है। मुझे लगा इस रूप में दिखेंगे। ये जो हमारे यहाँ पे 300-400 दर्शक आए थे, मुझे लगता है कि वो 300-400 नहीं 3-4 लाख लोगों के बीच फैलाएंगे इसको। तो यही मैं चाहता हूँ, कम से कम हम अपने देश के, यदि हमको देश ने एक नागरिक रूप में मुझे मान्यता दी है तो मैं उनकी अच्छाइयों को आगे बढ़ाऊँ। सर, इस नाटक का हम लोग को उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो करप्शन चल रहा, जो गंदी राजनीति चल रही, उसको खत्म किया जाए किसी तरह से, वो अच्छे लोगों को राजनीति में भी लाया जाए और एकदम भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। मेरा यही मानना है और महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। को लेके देखिए, SIR ये गवर्नमेंट का है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। इसकी वजह ये है क्योंकि SIR गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है, वो हमारे हिसाब से सब सही कर रही है। सर, आप लोग सदन के निकल जा रहे हैं, कल बहुत बड़ा एक कल हो रहा है, उसको लेकर क्या परसों हम लोग के दिल्ली में रैली है। हाँ। और हमारा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी गवर्नमेंट को ऊपर ऊंचा नीचा कुछ बोलूं। मेरा मकसद एक ही है कि यदि हमारा वोटर सही है तो उसको किसी भी हालत में उसको वोट का अधिकार मिले। महिला शक्ति सरकारों को क्या कहे? देखिए, महिलाओं को तो आगे आने पड़ेगा, क्यों महिलाएं यदि आगे आ गई तो हमारा देश, मुझे लगता है, नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। आज विदेश में भी क्या है, महिला और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है, दोनों लगातार बराबर से काम करते हैं। जबकि यहाँ की महिलाएं, मुझे लगता है, मुश्किल 5-6% ही महिलाएं सर्विस करती हैं। तो हमको अपनी महिलाओं को बाहर निकालना चाहिए और उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। नहीं, आप बाहर निकलिए, आप भी पुरुष के बराबर हैं, आप उनके साथ मिल करके काम करें। आज आत्मा एक खोज सफर जो नाटक आपने आज प्रस्तुतिकरण देखा, सर कैसा लगा? आज की परिस्थितियों के ऊपर ये पूरा जो नाटक था वो निर्भर था, पूरा समाज पर एक व्यंग्य था और हम सबको सीखने के लिए है। जहाँ हम सब लोग आज मैं और मेरा में बिजी हैं, इससे ऊपर उठ करके अपनी आत्मा की आवाज हमें सुननी चाहिए और कहीं न कहीं हम लोगों को अपने समाज के प्रति जो दायित्व है उनका निर्वहन करना चाहिए। यही संदेश आज के। राजेश जी के इस जो प्रयास किया उन्होंने, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? राजेश जी, जैसा कि उनका नाम है ऑक्सीजन मैन, वो समाज को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और लोगों के बीच अच्छे विचार और अच्छी सोच बढ़े, ऐसी ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम सब लोग उनका सदैव हित चाहते हैं क्योंकि वो हमेशा समाज का और हम सबका हित चाहते हैं।